तो ये लेक्चर एक्स्ट्रा वाइडनिंग के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले देखते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता क्या है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड टू रोड एट हॉरिजॉन्टल कर्व। फॉर एग्जांपल सपोज ये कर्व है और हमें यहाँ एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग कर्व में प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह। ओके, तो ये है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्यों प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। प्रोवाइडेड बिकॉज सबसे पहला रीजन है मैकेनिकल रीजन। मैकेनिकल रीजन तो ये हम लोग क्यों करते हैं, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। तो अभी के लिए फिलहाल ये बस जान लीजिए कि मैकेनिकल रीजन जो है वो रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस के कारण होता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि व्हीकल के कुछ पार्ट होते हैं जो वे रिजिड होते हैं। ओके, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं, वे रिजिड होते हैं। ओके, लाइक एक्सल। उनके कारण, उसके रिजिडिटी के कारण ये मैकेनिकल प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण हम लोगों को एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना पड़ता है। दूसरा रीजन है साइकोलॉजिकल रीजन। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थर्ड रीजन है टू अकाउंट फॉर लैटरल स्किडिंग। ओके, तो होता यह है कि जब भी कर्व में कोई व्हीकल जा रहा है, ओके, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, और उसे काउंटर कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है और फ्रिक्शन ये। मान लीजिए किसी कारण वे थोड़ा सा स्लाइड कर जाता है। ओके, थोड़ा सा स्लाइड कर जाता है, उस केस में अगर हमारे पास एक्स्ट्रा वाइडनिंग रहेगा तो मैनेज हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं रहेगा तो ये ट्रैक से उतर जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं ताकि लैटरल स्किडिंग को अकाउंट कर सकें हम लोग। ओके, फिर है फोर्थ रीजन है टू इंक्रीज विजिबिलिटी एट कर्व। ओके, सपोज ये एक कर्व है, ठीक है, यहाँ पे एक व्हीकल है और यहाँ पे एक व्हीकल है। ये लाइन ऑफ साइट है। अगर मान लेते हैं एक डिस्टेंस हमारा फिक्स रहता है कि इतना डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग रहता है, तो बिल्डिंग रहना चाहिए, तो वो डिस्टेंस मान लेते हैं समथिंग फिक्स्ड है जो कि 20 मीटर है। ये हुआ, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है लाइन ऑफ साइट के बीच, ठीक है, और ये 20 मीटर पे है, तो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर यहाँ पे वाइडनिंग होता है ऐसा कुछ, ठीक है, अगर यहाँ वाइडनिंग होता तो ये 20 मीटर यहाँ पे कुछ होता, मतलब यहाँ से बिल्डिंग चालू होता हमारा, तो इस केस में ये बिल्डिंग ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता। तो आप देख सकते हो विजिबिलिटी भी बढ़ाता है। ओके, तो ये 4 रीज़न है, लेकिन मेन जो दो रीजन्स है, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 रीजन्स मेन है। फॉर्मूला में ये दोनों रीजन्स आते हैं, बाकी दोनों
अगर हम लोग ये दोनों पे अगर फॉर्मूला बना लेते हैं तो ये दोनों अपने आप सेटल कर जाते हैं इन ये फॉर्मूला पे, ठीक है। तो मेन हम लोगों को ये दोनों पढ़ना है, बाकी दोनों अपने आप खुद ही हो जाता है फॉर्मूला में एडजस्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिकल, ठीक है, वाइडनिंग ड्यू टू मैकेनिकल रीजन, जिसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। तो सबसे पहले मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है। तो सपोज ये हमारा व्हीकल है, ये उसके टायर्स हैं, ओके। ये इधर को मुड़ रहा है तो टायर्स भी इधर मुड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा रहा ओरिजिन, और यहाँ से लेके यहाँ तक, उससे पहले देख लें ये जो हमारा है वो पाथ है ये हमारा, ठीक है। तो ये मुड़ने की कोशिश कर रहा था ये, लेकिन थोड़ा ऑफ ट्रैक कर गया, ठीक है, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उससे हम r मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है तो ये भी r है, और इस डिस्टेंस को, इस रेड वाले डिस्टेंस को ये जो रेड वाला डिस्टेंस है वो OT है, OT बोला जाए तो ऑफ ट्रैकिंग। इतना पार्ट ऑफ ट्रैक कर गया है, होना चाहिए था यहाँ पे टायर, लेकिन यहाँ पे हो गया, तो इतना टायर ऑफ ट्रैक हो गया, ठीक है। अब ये सपोज ये लेंथ L है, L मतलब लेंथ ऑफ व्हील बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, इसे हम लोग व्हील बेस का लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ व्हील बेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक ट्रायंगल बन चुका है, तो इस पॉइंट को A बोलते हैं, इसे O बोलते हैं, और इसे B नाम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट को B नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को C नाम दे दे रहे हैं, ओके। तो ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये A B और O, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ठीक है। OB हमारा क्या है, OT प्लस R का स्क्वायर, AB हमारा क्या है, AB हमारा ये है जो कि लेंथ ऑफ व्हील बेस है, तो L स्क्वायर, तो AO क्या है, R स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करते हैं तो OT स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R OT इजिकल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो R यहाँ पे दो जगह है, तो दोनों साइड है, तो इसे कट कर देते हैं। OT जो जनरली होता है वो 0.09 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.00081 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा है 2R OT के हिसाब से, तो इसके लिए इसको भी 0 मान लेते हैं। तो अब 2R OT इजकल टू L स्क्वायर हुआ, तो OT हमारा क्या आ गया, OT इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 2R, ठीक है। L क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, जो कि मीटर में होगा। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में क्या पुट करना है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या पुट करना है, मीटर पुट करना है या किलोमीटर पुट करना है, किलोमीटर पर आवर पुट करना है, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से यूनिट जो है मेंशन करके रखें। तो आज रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा मीटर में होगा, हर जगह, हर हमेशा मीटर में होगा, ठीक है। वेलोसिटी हर जगह किलोमीटर पर आवर में होगा, लेंथ हमेशा मीटर में होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये फ्री का नंबर है, बस हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हुआ मैकेनिकल वाइडनिंग। तो हमारा जो है ये वन लेन के लिए आया।
सिर्फ एक ही लेन है यहाँ पे, उसके लिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे ढेर सारा लेन रहता, उसके लिए हमारे हमें हमें तो हम मतलब बहुत सारा हम लोग को वाइडनिंग देना पड़ता। तो एन लेन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन लेन के लिए हो जाएगा ओ टी इजकल टू एन एल स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, एन एल स्क्वायर बाय 2r, एन इजकल टू नंबर ऑफ लेन। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, बी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के लिए हमें आईआरसी ने सिंपली एक फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है v बाय 9.5 रूट आर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें देख लेते हैं, ये जो v है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोले तो स्पीड है, स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में है, और ये जो है वो रेडियस है जो कि मीटर में है। ठीक है, तो ये हम लोग को साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता क्या वो देखते हैं। सपोज ये एक कर्व है। ठीक है, इधर से एक व्हीकल जा रहा है और इधर से भी एक व्हीकल आ रहा है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो दोनों चाहेंगे कि हम लोग कोलिजन हम लोग के बीच ना हो, इसके लिए दोनों दूर से दूर रहना चाहेंगे। उसके लिए ये इधर आना चाहेगा और ये थोड़ा इधर जाना चाहेगा। ओके, इस तरह का कुछ पाथ फॉलो करेगा, ये इधर से कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ओके, तो इस केस में हमें वाइडनिंग का ज़रूरत पड़ता है, वो होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, तो ये ज़रूरत हमें सिर्फ 2 लेन पे पड़ता है। अगर 1 लेन है तो उस केस में सामने से गाड़ी नहीं आएगा, और सामने से नहीं आएगा तो हमें साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अब फाइनल टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या हो जाएगा, W मैकेनिकल प्लस W साइकोलॉजिकल। W मैकेनिकल क्या था, NL स्क्वायर बाय 2R, और WP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बाय 9.5 रूट R। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसके बाद कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स हैं, नोट है। तो पहला नोट ये है, इफ़ अगर रेडियस हमारा 300 मीटर से ज़्यादा है, उस केस में एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड रीजन है। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर रेडियस कर्व का अगर रेडियस 300 मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं है। अब इफ़ इन सिंगल लेन रोड WP साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज नॉट नीडेड। ठीक है, सिर्फ हमें अगर सिंगल लेन दिया हो तो सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे उस केस में अगर सिंगल लेन दिया हुआ, क्योंकि उस केस में साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रही है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है उसको हाफ आउट दोनों साइड बांटा जाता है, प्लेन रीजन पे और हिली रीजन पे एक ही साइड दिया जाता है। तो ये प्लेन रीजन पे रोड बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कुछ ऐसा बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये WE/2 है, इधर भी WE/2
2 है, ठीक है। और हिली रीजन पे अगर कोई रोड है, सपोज ये हिली रीजन पे रोड है, इधर हिल है, इधर खाई है, ठीक है, रोड कुछ ऐसा जा रहा है, तो इस केस में हम लोग जो एक्स्ट्रा वार्निंग देते हैं वो इस तरफ देते हैं, क्योंकि इधर तो खाई है। अब खाई में हम लोग तो एक्स्ट्रा वार्निंग दे नहीं सकते, इसीलिए पूरा हमें इधर ही देना पड़ता है, जो कि WE है। ओके, तो ये हुआ कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम ये है आपके सामने। तो सबसे पहले जो जो डाटा दिया वो लिख लेते हैं। V = 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद व्हील बेस का लेंथ दिया हुआ है जो कि है 6.6 मीटर। उसके बाद ओवर ट्रैकिंग दिया हुआ है, ओवर ट्रैकिंग 0.096 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 2 लेन, ठीक है, 2। तो फाइंड क्या करना है, एक्स्ट्रा वार्निंग फाइंड करना है। तो WE हम लोग जानते हैं NL²/2R प्लस VY 9.5√R। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर डाटा है लेकिन R नहीं दिया हुआ है। ओके, तो उसके लिए हम लोग को R निकालना पड़ेगा। R के लिए OT = L²/2R आप लोग जानते हैं। OT हमारा क्या है 0.096, L क्या है 6.6 का स्क्वायर 2 × R। R जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो R आपका आएगा 226.8, 226.8, ठीक है। इसको फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे फाइनली, तो 2 × L 6.6 का स्क्वायर बाय 2 × R 226.8 प्लस V हम लोग कितना दिया हुआ है 80/9.5√R 26.8, ठीक है। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने आएगा 0.75 मीटर, मतलब ये C ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो था प्रॉब्लम के ऊपर, मतलब ये एक्स्ट्रा वार्निंग के ऊपर प्रॉब्लम था। ओके,